आपने आजकल ये नोट किया होगा कि आप चाहे पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने से हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज का सवाल ये है कि इन बाइक्स के अंदर लगती कौन-सी बैटरी बेस्ट होती है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल से आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया या फिर ग्लोबली कहीं भी इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कौन-सी लिथियम बैटरी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स में 3 तरह की बैटरीज यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स में सबसे पहले तो लेड एसिड या फिर जेल बैटरीज यूज होना स्टार्ट हुई थी। दूसरे नंबर पर लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं जो कि 3.7 वोल्ट का एक सेल होता है। तीसरे नंबर पर लाइपो 4 यानी लिथियम आयन फास्फेट सेल्स यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 3.2 वोल्ट का एक सेल हुआ करता है। अब ये पहले नंबर वाली लेड एसिड या फिर जेल बैटरीज वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, स्लो चार्जिंग होती है और साथ ही साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लाइफ होती है, यानी इनके लाइफ साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ये भी देखा गया है कि ये बैटरीज 6 माह से लेकर 1.5 साल तक ही सर्वाइव कर पाती हैं। दूसरे नंबर पर मैंने बताया लिथियम आयन सेल्स यानी 3.7 वोल्ट वाला सेल। दोस्तों इसके छोटे सेल्स भी आया करते हैं, प्रिज्मेटिक सेल्स भी आया करते हैं, साथ साथ इसके बड़े सिलेंड्रिकल सेल्स भी आया करते हैं। लेकिन अगर लाइफ की बात की जाए तो ये भी 2.5 से 3-4 साल तक ही सर्वाइव कर पाती हैं बैटरीज, क्योंकि ये सेल्स हेवी लोड या ज़्यादा टेम्परेचर के लिए नहीं बनाए गए। और इस 3.7 वोल्ट के सेल की ड्यूरेबिलिटी भी 3.2 वोल्ट के सेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और अगर आप प्रीमियम सेफ्टी और लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो ऐसे में आपको लाइपो 4 यानी लिथियम आयरन फास्फेट सेल ही यूज़ करना चाहिए। उसी की बैटरीज सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं जो कि 2000 से लेकर 3000 साइकिल्स तक आया करती हैं। तो इतने ज़्यादा चार्जिंग साइकिल्स होने की वजह से ये बैटरीज आपके पास 6 से 8 साल तक सरवाइव कर सकती है। अब इस लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट इन दोनों बैटरीज के साथ बीएमएस लगाना भी काफ़ी ज़्यादा लाजमी होता है। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जेके ब्रांड के बीएमएस यूज़ करें जो कि आपको मेरे पास भी मिल जाएंगे। ऊपर दिए गए नंबर पर राब्ता करने पर ऑल पाकिस्तान आपको होम डिलीवरी मिल सकती है। अब ये जेके बीएमएस का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों ये हर एक सेल की मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करता है, हर एक सेल को बराबर बैलेंस करता है। साथ ही साथ मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से ये बैटरी की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपकी मोबाइल पर शो करेगा। और जेके बीएमएस आप 4 अलग अलग टाइप्स के सेल्स के साथ लगा सकते हैं, जिनमें लिथियम आयन यानी 3.7 वोल्ट और लिथियम आयरन फास्फेट लाइफो 4 सेल्स भी शामिल है जो कि 3.2 वोल्ट के होते हैं। ये दोनों सेल्स आप जेके बीएमएस के साथ बआसानी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट की, जहां इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसे कि जोल्टा, रोड किंग, रोड प्रिंस, जैगवार और रिट्रो ब्रांड की इलेक्ट्रिक बाइक्स देखने को मिलती है, जिनमें 48 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक के लिथियम आयन या फिर लिथियम आयरन फास्फेट के सेल्स की बनी बैटरीज मिल जाया करती हैं। अब यहाँ पर बहुत से ब्रांड ऐसे भी हैं जो कि अभी भी लेड एसिड या फिर जेल बैटरीज यूज कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक स्कूटीज में। आने वाली वीडियोस में मैं अपनी राय भी दूंगा कि आपको कौन से ब्रांड की इलेक्ट्रिक बाइक्स परचेज करनी चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वो ये कि आपको आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की लिथियम बैटरी यूज़ करनी चाहिए। अब ये बात कुछ इस तरह समझें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ हो रही हैं उनमें 1000 वाट की मोटर लगी होती है, 1000 वाट्स, और उस हिसाब से उसमें कंट्रोलर्स और बाकी के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। तो अब जब उस मोटर पर पूरा लोड दिया जाता है, जो कि पाकिस्तानियों की आदत है कि हर चीज़ को उसकी फुल एफिशिएंसी पर यूज़ करने की, तो इस तरीके से जब उस मोटर को उसकी हाई एफिशिएंसी पर यूज़ किया जाता है तो वो मोटर तकरीबन 30 से 31 एम्पेयर तक विड्रॉ करती है बैटरी से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी लिथियम आयन बैटरी कम से कम 30 एम्पेयर की होना लाजमी है। और अगर यहाँ पर लिथियम आयन के बजाय लिथियम आयरन फास्फेट सेल होगा तो वो ये लोड बआसानी बर्दाश्त कर सकता है। 3.2 वोल्ट का एक सेल होता है। अगर आप 20 सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ऐसे में आपकी एक 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर की बैटरी बनकर रेडी हो जाएगी। और इन लिथियम आयरन फास्फेट के इन 20 सेल्स पर आपको एक जेके बीएमएस लगाना होगा ताकि उस बैटरी का मुकम्मल कंट्रोल और उसकी सेफ्टी आपके हाथ में हो।
लेकिन अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को स्लाइटली यूज़ करना चाहते हैं तो आप 15 से 20 एम्पेयर तक के भी सेल्स यूज़ कर सकते हैं। सेल का साइज़ और कैपेसिटी इस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को किस तरह यूज़ करते हैं और आपको कितनी माइलेज चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरीज में हमेशा वोल्ट और एम्पेयर की रेटिंग लाजमी चेक करें और बीएमएस सिस्टम होना लाजमी है, उसके बगैर बैटरी डैमेज हो सकती है। और कभी भी चीप लेड एसिड या फिर जेल बैटरीज की तरफ ना जाएं क्योंकि उसके लिए शॉर्ट टर्म बचत और लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आपको पाकिस्तान, इंडिया या फिर दुनिया में कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लिथियम बैटरी चूज़ करने वाले हैं तो आपको कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। मेरी राय ये है कि आप लिथियम आयरन फास्फेट यानी 3.2 वोल्ट का सेल इस्तेमाल करें। इसमें भी आपने सी रेटिंग लाजमी देखनी है कि इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेशियो क्या है, और इस हिसाब से आपको एम्पेयर्स भी इसी तरीके से सेल के सिलेक्ट करने हैं कि वो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक के मोटर के एम्पेयर से वो मैच करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।